हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 19th ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज आशीष कुमार चौहान। तो यहाँ पे इनको अपॉइंट कर लिया गया। किसके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया गया? सेबी यानी कि इट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। ओके, 5 सालों के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया, काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट इससे पहले ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और एमडी रह चुके हैं एंड अभी इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक जो आशीष कुमार जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। जब मतलब कह सकते हैं कि जब एनएसई जब बन रहा था तो इनमें से एक ये भी मेंबर थे इनका सपोर्ट करने वाले। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लाइक अब बीएसई जो है इनका भी अब एक नया कोई मतलब जो एमडी और सीईओ है वहाँ पे बनने वाले हैं। तो इसके बारे में बाद में मतलब अगली वीडियो में या फिर अभी जब बनेंगे तो बात करेंगे। एक्सेप्ट दैट आशीष कुमार चौहान जो है ये क्रिएटर ऑफ निफ्ट है, NIFTY, निफ्टी इंडेक्स, इसके ये क्रिएटर है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये फर्स्ट स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग यानी कि जो हम स्क्रीन पे एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे कैसे चल रहा है, उसके ये क्रिएटर हैं। एक्सेप्ट दैट इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये IIT एंड IIM से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन, ओके, फॉर दिस जॉब। Next question is where has the 18th All India Legal Services Authority meeting being held recently? So right answer of second is B, which is Jaipur. Okay, तो जयपुर में इस पर्टिकुलर मीटिंग को यहाँ पे किया गया एंड इस मीटिंग में बेसिकली आप कह सकते हो कि लीगल सर्विसेज के ऊपर किया गया था। लाइक यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर बात की गई, बैकलॉग केसेस एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे दो लोग मेन यहाँ पे आए हुए थे, पहले CJI एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू यहाँ पे आए हुए थे। तो बैकलॉग केसेस में यहाँ पे बताया गया कि लाइक इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला कि यहाँ पे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और यहाँ पे लाइक वैकेंसीज जो है मतलब जो 5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है, इसके पीछे कारण ये है कि भाई लैक ऑफ जजेस, मतलब बहुत ही कम जजेस हैं और उसके कारण यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मतलब हर एक जज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस होने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज लाने की बात की गई है और यहाँ पे बोला गया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कोर्ट रूम है उसमें सही चीज़ें नहीं लगाई गई है, उसकी वजह से सबको बहुत तकलीफें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, 2 सालों के अंदर इसमें मतलब इसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर 3 करोड़ केसेस जो है उनको खत्म करके सिर्फ 2 करोड़ केसेस हम छोड़ देंगे। ओके, लाइक काफ़ी यहाँ पे फास्ट काम करने के लिए बोला गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी विच इज टोक्यो। तो ये कह सकते हो कि आप 28th एडिशन है किसका? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का। ओके, यहाँ पे लाइक टोक्यो को ही क्यों मिला? इसके अलावा यहाँ पे 2-3 कंट्रीज और थे, जैसे कि सिंगापुर हो गया, केनिया हो गया और भी 2-3 कंट्रीज थे यहाँ पे और टोक्यो भी था। मतलब तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग टोक्यो के देंगे। वाई? बिकॉज इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं एथलीट्स के लिए। ओके, ऑलरेडी टोक्यो जो है ये और मतलब सेकंड टाइम ये होस्ट कर रहा है, इससे पहले ऑलरेडी एक बार कर चुका है 1991 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है, जो लाइक आपको पता होगा कि यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स ये भी किया गया था जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। इसी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी चार्ज दिया गया है। एक्सेप्ट दैट एक यहाँ पे टर्म है जापानीज एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, यहाँ पे इनके 100 ईयर्स होने वाले हैं कब? 2025 में, और इसीलिए भी यहाँ पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लाइक जापान इज गोइंग टू सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ देयर जापानीज एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन इन 2025। तो यहाँ पे इसको दिया गया चार्ज, काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has recently won the women's single title at Singapore Open 2022? So right answer of fourth is C which is PV सिंधु। तो अगेन मतलब भाई इनके बारे में कुछ और हम बोल नहीं सकते हैं, लाइक वी हैव लैक ऑफ वर्ड्स फॉर। ओके, एक चीज़ बोल सकते हैं कि इन्होंने किसको हरा दिया? इनको हरा दिया। ये चाइना से बिलोंग करती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चाइनीज़ों को ऐसी कर करके मोरल डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इनका है ये कह सकते हो इनके पास ये थर्ड टाइटल इनको मिल चुका है 2022 में। ओके, लाइक अभी शुरू हुआ है मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया है और इनको 2022 में 3 टाइटल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, so next question is who will be the head of newly founded NABIFD recently? So right answer of fifth is A which is Raj Kiran Rai। Okay, तो राज किरण राय जो थे ये फॉर्मर अपने CEO रह चुके हैं, किस चीज़ के? यूनियन बैंक के। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम इनकी मतलब क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ और अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? इट्स नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, नाम से आपको पता चल रहा है कि लाइक क्या करने वाला है, ये जितना भी डेवलपमेंट होगा या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होने वाला है उसको यहाँ पे फाइनेंस करता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इनको यहाँ पे रिकमेंड किसने किया था? यहाँ पे इनको रिकमेंड करने के लिए FSIB का यहाँ पे काम हुआ है, इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरो।
ओके। रिकमेंडेशन का मतलब सिंपल होता है कि इनके पीछे जितना भी पूरा बैकग्राउंड है इनका वो पूरा चेक करना और मतलब देख लेना कि भाई आगे जाके ये मतलब जो मतलब मान लो कि ये पूरा हेड ही यहाँ पे बन रहे हैं तो इनका जो पूरा बैकग्राउंड होना चाहिए वो काफ़ी क्लीन चिट होना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर हम किसी को भी ऐसे बना देंगे फेवर करके तो वो मे बी इन फ्यूचर वो करप्शन कर सकता है और दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। ओके, तो यहाँ पे किसी भी अगर इंस्टीट्यूट की तरह अगर यहाँ पे मतलब रिकमेंड होता है तो काफ़ी सही होता है। ओके, एक्सेप्ट दैट NABIFD की अगर हम बात करें तो इसकी पूरी कैपिटल यहाँ पे 20,000 करोड़ है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हमें 5,000 करोड़ रुपीस जो है वो ग्रांट देगा, गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज अ नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो इनको हेड किसने किया था? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने इनको हेड किया था, जिनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है लाइक वाटरशेड कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जितने भी जो भी मतलब जो ऐसे जमीन है जो खराब हो गया जिस पे वनस्पति नहीं उग सकता, तो उसका यहाँ पे वापस से उसको रिस्टोर करने का काम किया जाएगा। ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रेन, मतलब बारिश के पानी से यहाँ पे किया जाने वाला। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया है कि भाई 21 मिलियन हेक्टेयर लैंड से लेकर के 26 मिलियन तक यहाँ पे है और इन सबको हमें रिकवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्शन सिस्टम, जो जिसमें मतलब हम लोग प्लांटेशन करेंगे, और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बताऊंगा, हॉर्टिकल्चर मतलब गार्डनिंग होता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अमृत सरोवर जो है वो काफ़ी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बोला गया कि भाई आप अमृत सरोवर को डेवलप करिए सो दैट कि उसमें अलग अलग चीज़ें लाइक मरीन लाइफ भी ठीक रहेगा, आसपास के पेड़ पौधों को भी काफ़ी सही रहेगा, और जो लैंड डिग्रेड हुआ है उसको रिस्टोरेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ओके, एक्सेप्ट दैट एंड स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट। ओके, स्प्रिंग शेड यहाँ पे SPRING डेवलपमेंट, इसके थ्रू यहाँ पे बोला गया है कि जिस भी पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर बारिश होती है उसका पानी ऐसी जगह पे लेके चल जाइए जहाँ पे जो ज़मीन है वो ख़राब है या फिर वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो ये भी एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है, और इसमें पूरा मतलब यही सब था एंड इसमें एक्स्ट्रा कुछ था भी नहीं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। Next question is, which city will be the first cultural and tourism capital of SCO recently? So right answer of 17th is C, which is वाराणसी। SCO मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो वाराणसी है वो फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बन चुका है इंडिया का। ओके, हर साल यहाँ पे जितने भी SCO में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की कंट्रीज में अलग अलग मतलब यहाँ पे कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बने जाएगा। ओके, और इंडिया में यहाँ पे फर्स्ट टाइम बना है, लाइक फर्स्ट ही बना है वो भी इंडिया में। ओके, और वाराणसी रखा गया, काफ़ी सही जगह को रखा गया, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कल्चर एंड टूरिज्म को यहाँ पे पूरी तरीके से प्रमोशन दिया गया है। साथ में ये भी बोला गया जो वाराणसी जो है वो काफ़ी लंबे समय से लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिया वाराणसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशन प्लेस रहा है। ओके, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर श्रद्धालु या फिर जिसको हम डिवोटीज बोलते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू कि हर साल यहाँ पे हर कंट्री में एक ऐसा कैपिटल चूज किया जाएगा। ओके, बाय SCO मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। So next question is, which state has recently become the first state to have its own internet service? So right answer of 8th is B, which is केरला। तो केरला ने यहाँ पे केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क यहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, जिसके तहत इन्होंने बोला है कि भाई जितना भी हमारा IT का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्टअप मिलेगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, एंड विथ लोअर कॉस्ट, डेफिनेटली काफ़ी कम पैसे पे मिलेगा। एंड जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं फिर जितनी भी फैमिलीज इसके अंदर आती है उनको यहाँ पे फ्री में इंटरनेट मिलेगा, जस्ट बिकॉज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मतलब जितना भी ट्रेड है उसको यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने के लिए, जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की जाएगी केरला की गवर्नमेंट के द्वारा उनके बारे में इन्फॉर्म रहने के लिए, अवेयर रहने के लिए। ओके, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई 30,000 गवर्नमेंट ऑफिस में भी इस पर्टिकुलर मतलब जो इंटरनेट सर्विस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे? राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज जलौन। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे बना है यूपी में बना है, पहली चीज़। उसके दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो भाई PM मोदी साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी यहाँ पे रखा था। ओके, कब रखा था? February 28 February 2020 को, और यहाँ पे लगभग ये 28 मंथ में बन करके तैयार हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 296 किलोमीटर का यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे रास्ता है, इसमें अराउंड 14,850 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लगा है इसकी कॉस्ट बनाने में, और ये 4 लेन रोड है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये 7 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ये पास आउट होता है, यानी कि जितने भी वहाँ पे लोकल लोग हैं उनका यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, और भी मतलब
अराउंड 1000, यहाँ पे बोला गया कि लाइक 1000 से ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कि अच्छी बात है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो अच्छे तरीके से हो रहा है। ओके, next question is, eminent social worker Awadh Kaushal, who was awarded with which award, has passed away recently. So right answer of 10th is A, which is Padma Shri. 87 years के थे ये, और इन्होंने अपनी लाइफ में लाइक काफ़ी बड़े जैसे काम किए, जैसे कि फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम करना। साथ में जो जो यहाँ पे श्रीलंका में जितने भी सिविल वॉर हुए थे, उसमें जितने भी वॉर क्राइम किए गए थे, उनके खिलाफ भी काफ़ी बड़े स्तर पे यहाँ पे मूवमेंट को लीड अप करना। ओके, एक्सेप्ट दैट इन्होंने एक एनजीओ भी फाउंड आउट किया था, जिसमें लाइक इसका नाम था RL एंड, एक मिनट, एनजीओ रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटल्ड केंद्र, इसका यहाँ पे नाम है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड था। ओके, तो इसके भी यहाँ पे हेड रहे, जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ REC? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज सी, विच इज VK सिंह। ओके, तो VK सिंह जो है वो यहाँ पे REC के यहाँ पे डायरेक्टर बन चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बेसिकली यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम आता है, और ये किसके अंदर आता है? यहाँ पे इंडियन पावर सेक्टर के अंदर यहाँ पे ये आता है। ओके, IPS के अंदर आता है, ठीक है, इंडियन पावर सेक्टर। एक्सेप्ट दैट इससे पहले VK सिंह जो थे वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, किसके? REC के। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इनके पास 33 ईयर का एक्सपीरियंस है अलग अलग पावर सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि REC एक हो गया, यहाँ पे PSUs जो होते हैं उसमें, NTPCs हैं, इसके अंदर मतलब सब में इनको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एंड दैट एक्सपीरियंस विल वर्क इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ओके, next question is, Jerusalem Declaration, which was seen in news, is a strategic agreement between Israel and which country? So right answer of 12th is B, which is USA. तो बेसिकली यहाँ पे इसका पूरा नाम यहाँ पे ये है, लाइक जेरूसलम US इसराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जॉइंट डिक्लेरेशन। ओके, ये पूरा इसका नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इसराइल, यहाँ पे ईरान जो अपनी कंट्री है जहाँ से हमारा पेट्रोल वगैरह आता है, तो ईरान को यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने की पूरी यहाँ पे काम किया जा रहा है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे US ने बोला कि भाई हम जो टेररिज्म, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, जैसे कि एक हमास हो गया, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद है, इसको हम लोग रोकेंगे, और साथ ही में यहाँ पे दे आर गोइंग टू शेयर देयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे कि लेज़र वेपन्स जितने भी हैं उन सब को यहाँ पे बात वगैरह किया गया था। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे सिक्योरिटी एसोसिएशन या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाएगी एक दूसरे को, एंड इसके लिए ये लाइक कि 2016 में ही हो गया था, और इसके अंदर $38 बिलियन रुपीज़ भी यहाँ पे खर्च किए गए थे, लाइक दोनों के बीच में MOU वगैरह साइन हुआ था 2016 में, और उस टाइम से लाइक अभी तक ये लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे निभा भी रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम पूरा इसका यहाँ पे डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने से पूरा रोकने की यहाँ पे अच्छे तरीके से कोशिश की जा रही है। ओके, so next question is, Jagrati, which was seen in news recently, is a mascot released to which field? So right answer of 13th is C, which is consumer awareness. तो यहाँ पे बेसिकली empower and consumer के awareness के लिए ये particular like steps लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जागृति के साथ ये लोगो यहाँ पे रिलीज किया गया है। यहाँ पे एक स्लोगन भी है जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत यहाँ पे बताया गया कि भाई जितने भी जो शॉपकीपर्स होते हैं या फिर जितने भी लाइक जो आपको सामान बेचते हैं, उनसे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लाइक ठगने से कैसे आप बच सकते हो। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें भी लाइक यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको 1915 का यहाँ पे एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है, जिसके तहत अगर आप जहाँ पर भी आपको कहीं भी मतलब यहाँ पे करप्शन वगैरह दिख रहा होगा, लेट्स सपोज कि कोई शॉपकीपर है वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, तो आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, और फिर उसको यहाँ पे लाइसेंस वगैरह जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institution was ranked first in the National Institute Ranking Framework 2022? So right answer of 14th is, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, राइट आंसर ऑफ 14th is C, which is IISc बैंगलोर। ओके, बेस्ट इंस्टीट्यूशन यही भी यही हमेशा यही रहता है। ओके, इसको रिलीज कौन करता है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ओके, यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया इस चीज़ को। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गई, लर्निंग एंड रिसोर्स हो गया, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया, एक्सेप्ट दैट ग्रेजुएशन आउटकम। ओके, एंड आउटरीच एंड इंसेंटिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेप्शन,
ये सब कुछ यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है, और जो भी इसमें सबसे बेस्ट आता है उसको यहाँ पे दे दिया जाता है। ओके, और हर फील्ड में, जैसे कि मेडिकल हो गया, सॉरी मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, या फिर जो नॉर्मल कॉलेज जो हो गया डिग्री कॉलेज, इन सब में भी मतलब अलग अलग नंबर 1 यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो अगर आप इसमें से किसी एक में हो तो डेफिनेटली आप अपना पता कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन टेल एजुकेशन। राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स बी विच इज मेडागास्कर। ओके, तो यहाँ पे हमने ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती, यानी कि ना हमने सिर्फ एजुकेशन, साथ में हमने यहाँ पे लाइक हेल्थ को भी या फिर मेडिसिन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। ओके, ऑलरेडी इंडिया जो है, मतलब इंडिया और अफ्रीकन में से लाइक जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं उसमें 48 कंट्रीज के साथ हमने ये टाई अप किया हुआ है, और उसमें से एक मेडागास्कर भी यहाँ पे आया हुआ है। मेडागास्कर का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमने अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन किया किस चीज़ का, टेल एजुकेशन एंड टेल मेडिसिन का। इसके तहत यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग लाइक ई नेटवर्क प्रोजेक्ट इसको आप कह सकते हो यहाँ पे लॉन्च अप किया है फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लाइक एजुकेशन की स्पेशली बात की गई है, तो यहाँ पे ऑनलाइन डिग्रीज एंड डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यहाँ पे इंडिया से 26 लीडिंग यूनिवर्सिटीज आएंगी जो कि मतलब इनको डिग्री प्रोवाइड करेंगी इन 300 डिफरेंट कोर्सेज, और इस कोर्सेज के तहत उनको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह अच्छे से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली सोल्ड Haifa port to Adani port for $1.2 billion. ओके, so आंसर ऑफ 16th इज बी विच इज इजराइल। तो इजराइल ने यहाँ पे बोला है कि भाई वी आर गोइंग टू इनवाइट प्राइवेट प्लेयर्स इन डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 2054 के लिए यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे अडानी जो है वहाँ पे 70% का स्टॉक रखा हुआ है, और 30% जो है वो GATOD, ये एक दूसरी कंपनी है, ये केमिकल कंपनी है। ओके, तो ये इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक्वायर किया। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे जो इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाएगी किसकी, इजराइल की। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसका 98% मतलब पूरा जो इनका व्यापार होता है उसका 98% सी वे से या फिर वाटर वे से होता है। तो इसके तहत यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे इजराइल से हम काफ़ी मतलब ऑलरेडी अच्छे खासे टाइप रखे हैं, लेकिन इसके तहत हम लोग और अच्छा खासा यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली which country will invest $2 billion to develop integrated food park across India? So right answer of 17th is A, which is USA. Okay, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि I2U2 एक चीज़ ये भी यहाँ पे सबमिट हुआ था, एंड इसके तहत यहाँ पे बताया गया कि भाई $2 बिलियन यहाँ पे हम लोग देंगे किसको, इंडिया को, सो दैट दे कैन डेवलप फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 300 मेगावाट के कुछ लाइक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे गुजरात के अंदर। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फ्रेश वाटर भी यहाँ पे कंजर्व करने की बात की गई है, एंड इसके अलावा यहाँ पे 6 अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी बात हुई थी, जैसे कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात हुई। ओके, next question is where has the meeting of BIMSTEC expert group on cooperation in cyber security started recently? So right answer of 18th is B, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे लाइक बिम्स्टेक का यहाँ पे क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर टॉक हुआ, जिसमें जितने भी यहाँ पे कंट्रीज है बिम्स्टेक में, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड भी को हमने इस बार इनको इंक्लूड किया था। ओके, तो इन सब कंट्रीज के जितने भी लाइक एक्सपर्ट ग्रुप है साइबर सिक्योरिटी में उनको यहाँ पे बुलाया, और हमने बात बताई इसके ऊपर बात हुआ कि भाई वी हैव टू स्टॉप द साइबर क्राइम, जस्ट बिकॉज कि भाई हम लोग 5G की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ जो उसमें नेगेटिव असर जो प्रभाव पड़ता है उसको भी हमें रोकना होगा। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टॉप साइबर क्राइम्स, एंड यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ लाइक यहाँ पे साइबर पॉलिसीज एंड नॉर्म्स भी यहाँ पे रिलीज की गई कि भाई ऐसा ऐसा कुछ भी करेगा कोई भी इंसान तो इसके तहत उसको मतलब पनिशेबल की जाएगी, और भी कई सारे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी इनेबल किया गया, कई सारे यहाँ पे लाइक बात किया कि भाई हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे जिसके तहत कोई भी वायरस, मालवेयर, वॉर्मवेयर जितने भी होगा सब डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, next question is recently Sudhakar Dalia has been appointed as the next ambassador of India to which country? So right answer of 19th is C, which is Bhutan. Okay, तो already like पहले इनके बारे में बात करेंगे। 1993 बैच के ये IFS ऑफिसर हैं, IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ओके, एंड करंटली ये एम्बेसी ऑफ वाशिंगटन में है, इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर कह सकते हो डिप्टी चीफ वहाँ पे है। ओके, एक्सेप्ट दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एम्बेसडर टू भूटान। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ रखना है, यहाँ पे अमेरिका, रशिया और हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उन सब के जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भवानी देवी दागरा वॉन डैश मेडल एट द वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राइट आंसर ऑफ 20 इज इट्स A, विच इज गोल्ड। तो शी इज 94 years old एंड देन शी हैज वॉन द गोल्ड। ओके, किस चीज़ में, 100
मीटर स्प्रिंट में, ओके। और उन्होंने कितने देर में मतलब इसको खत्म किया है? इट्स 24.74 सेकेंड्स में। कहाँ पर? फिनलैंड में, ओके। एक्सेप्ट दैट ये जो अपना वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, इसमें सिर्फ 35 प्लस के ही मतलब जो है वो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो आप 35 के होने चाहिए या फिर इससे प्लस, ओके। एक्सेप्ट दैट शी ऑल्सो वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन शॉर्ट पुट। सबको पता है शॉर्ट पुट क्या होता है? SHOTPUT, ओके। ये भी एक स्पोर्ट्स होता है, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज इट फॉर टुडे, ओके।